नेक्स्ट वीडियो है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागु। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समांतर रेखाएं खींचेंगे और ये समांतर रेखाएं समान दूरी पर होती हैं तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। अब इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रख रहे हैं। मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से बना है। इनके बीच की दूरी 2a है और इसका नाम हमने दे दिया वैद्युत द्विध्रुव AB इसका नाम दे दिया। मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना रहा है। अब प्लस क्यू आवेश पर जो बल लगेगा ये QE होगा और ये बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा ये QE, ये भी इतना ही होगा QE, और ये बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर बलागु कैसे निकालेंगे? वैद्युत द्विध्रुव पर बल आगू बराबर एक बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। एक बल ये हो जाएगा QE और लंबवत दूरी कोण के सामने वाली भुजा है, इस पॉइंट का नाम दे दिया C। तो कोण इस एंगल के सामने वाली भुजा है AC। तो लंबवत दूरी हो जाएगी, बलागु को टाउ से डिनोट करेंगे, लंबवत दूरी हो जाएगी AC। ये इक्वेशन है फर्स्ट। अब ये वैद्युत ये ट्रायंगल है ABC ट्रायंगल की सहायता से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन त्रिभुज ABC में साइन थीटा होगा ये लंब AC और बटे कर्ण AB। साइन थीटा बराबर लंब AC बटे कर्ण AB और ये होगा AC अपॉन AB। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है 2a, तो AC अपॉन 2a और इस तरह से AC हो जाएगा 2a साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब AC की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो टाउ बराबर होगा QE इंटू 2a साइन थीटा। ये इक्वेशन हो गया। किंतु P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, P बराबर होता है Q इंटू 2a। तो इन प्लेस ऑफ Q और 2a इसकी जगह पर हम P लिख लेंगे और ये हो जाएगा टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। तो इस तरह से इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा वो हो जाएगा PE साइन थीटा। टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा। अब इसमें ये दो स्थिति हैं, एक बार इसको फिर देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से बना है और इनके बीच की दूरी 2a है। इस प्लस क्यू आवेश पर बल लगेगा QE विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू आवेश पर बल लगेगा QE विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अब इस पर बलाघूर्ण लगेगा टाउ बराबर, टाउ बलाघूर्ण होगा एक बल इंटू उनके बीच की लंबवत दूरी। एक बल QE हो गया और लंबवत दूरी कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो इसलिए ये QE इंटू AC। त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर AC अपॉन AB, लंब बटे कर्ण। तो AC अपॉन 2a और इस तरह से ये हो जाएगा AC बराबर होगा 2a साइन थीटा। तो टाउ बराबर होगा QE इंटू 2a साइन थीटा और P की वैल्यू पुट कर देंगे। P बराबर Q इंटू 2a होता है तो टाउ हो जाएगा PE साइन थीटा। नाउ इसमें दो केस हैं। एक केस तो इसमें ये है
अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा? स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो साइन 0 ये 0 होता है और इसलिए टाउ हो जाएगा पी ई साइन 0, दिस इज टाउ इक्वल टू 0। इस स्थिति में ये हम वैद्युत द्रव, इस पर कोई बलागुण नहीं लगेगा और इसको कहेंगे कि द्रव स्थायी संतुलन में है, द्रव स्थायी संतुलन में है। स्थिति सेकंड में, स्थिति सेकंड, यदि थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 1 होता है, साइन 90 दिस इज इक्वल टू 1 और इस स्थिति में टाउ लगेगा पी ई साइन 90 और टाउ हो जाएगा पी ई, टाउ पी ई होगा और ये हम कहेंगे कि इस स्थिति में द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण अधिकतम, द्विध्रुव पर अधिकतम बलागुण कार्य करेगा। तो अधिकतम बलागुण कब कार्य करेगा? अधिकतम बलागुण कार्य करेगा जब थीटा कितना हुआ 90 डिग्री, और न्यूनतम बलागुण कब कार्य करेगा? न्यूनतम बलागुण कार्य करेगा जब थीटा कितना हो 0 डिग्री। ठीक।